Isn't it the best time to be a woman? रंगना दीदी बोली। भाई साहब, इस गर्मी में आपको लू से नहीं, सरकार के कुतर्क से सतर्क रहना होगा। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। मौलाना तौसीफ रजा के मौत को लेकर लोग रूबिका लियाकत से सवाल पूछ रहे हैं कि रूबिका लियाकत खामोश क्यों है, रूबिका लियाकत कोई प्राइम टाइम शो क्यों नहीं कर रही है। इसके पीछे की वजह यह है, कुछ दिन पहले रूबिका लियाकत ने यह ट्वीट किया था। रूबिका लियाकत ने अपने इस ट्वीट में लिखा था, ये मेरा घर है, ये मेरा छत है। उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है, मुसलमान अपने ही छत पर शांतिपूर्वक नमाज पढ़ रहे हैं, कोई डर नहीं है। और मुसलमानों से ये कहा गया था, आप अपनी मनगढ़ंत नाराजगी अपने पास ही रखिए। लेकिन अब इस खबर के सामने आने के बाद लोग रूबिका लियाकत से पूछ रहे हैं, रूबिका भाईजान अब आप खामोश क्यों है, कोई प्राइम टाइम शो नहीं करोगी? तुम्हारे छत पर तुम्हारे ही घर के लोग सुरक्षित है, इसका मतलब ये कब से हो गया कि देश के सारे मुसलमान सुरक्षित थे? आपकी बात अलग है, आप सरकारी मुसलमान हो, आपके सर पर सरकार का हाथ है। तो मौलाना तौसीफ रजा जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश बरेली किसी काम से गए थे, अपने घर लौट रहे थे, लेकिन परिवार वालों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनको ट्रेन में मारकर फेंक दिया, पटरी से उनका शव बरामद हुआ है। उसके बाद अपडेट सामने आता है 19 kg वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर, जिसके ऊपर 994 रुपये बढ़ चुका है। अब गैस का दाम जब भी बढ़ता है, लोगों को एक ही नाम, एक ही चेहरा दिखाई देता है, वो है स्मृति ईरानी। कांग्रेस ने इस AI जनरेटेड इमेज को पोस्ट करते हुए लिखा है, LPG सिलेंडर के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और ये मैडम कहाँ चली गई है। अब कांग्रेस ने जो कुछ लिखा है उसको लेकर लोग बता रहे हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में नया रोल मिल गया है। तो एक तरफ ये बताया जा रहा है, अब जाने भी दो, बेचारी अब मंत्री भी नहीं है, ना तो कोई पद है। जब से अमेठी हारी है तब से चेहरे का रंग उड़ गया है। टीवी पे नाटक नौटंकी करके अपना घर चला रही है। जब गैस का दाम बढ़ता है तभी बेचारी को याद किया जाता है, वरना कोई पूछता भी नहीं है। भाई साहब, इस गर्मी में आपको लू से नहीं, सरकार के कुतर्क से सतर्क रहना होगा। आज कमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ा दिया गया है और कई शहरों में यह 3000 से 4000 के बीच में आपको एक सिलेंडर मिलेगा। अब सरकार का कहना है कि हमने घरेलू सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ाया, तो आम आदमी पर इस कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाने का कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे भाई, रेस्टोरेंट में, होटल में, ढाबों पर, सड़क किनारे जो रेडी पटरी पर खाने का सामान बेचते हैं, क्या वो आम आदमी नहीं है, या फिर वो दूसरे ग्रह से आए हैं? या आम आदमी इन होटल और रेडी पटरी वालों से खाना खरीद कर नहीं खाता है? इस तरीके के कुतर्क देकर सरकार अपनी कमजोरी को छुपाना चाहती है। हर चीज के दाम धीरे धीरे बढ़ेंगे और इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि कुतर्क प्लान करने के बजाय आगे आने वाले कठिन समय की तैयारी करे, ताकि आम आदमी को कम से कम चोट पड़े। उसके बाद अपडेट सामने आता है हरिद्वार के सर्वानंद घाट से, जहां पर एक महिला अपने पालतू कुत्ते को घाट पे नहलाने के लिए लेकर जाती है। आसपास के लोग इस बात को लेकर नाराजगी जताने लग गए कि इंसानों के लिए नहाने की जगह है, यहाँ पर कुत्तों को नहीं नहलाना चाहिए। महिला अपनी जिद पे अड़ जाती है। महिला वहां पर कुत्ते को नहला रही थी, जिसके बाद लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद काफी तू मैं हुई और काफी हंगामा देखने को मिला। उनके आर्गुमेंट के बाद भी ये बोले मैं नहलाऊंगी। नहीं तो अलग से नहलाऊंगा। नहीं, घाट पे इंसान नहाएंगे या ये नहाएंगे? ये हरिद्वार के सदानंद घाट के ऊपर लेडीज को बार बार मना करने के बाद भी इस पसंद कुत्ते को नहला रही है और सबको बदतमीजी से बोल रही है। हर आदमी का बयान कर रहे हैं, इसको बाहर नहीं निकाल सकते इसको। पंडित जी उसके बाद अपडेट सामने आता है गुजरात 2002 दंगे में मीडिया ने जिसको पोस्टर बॉय बनाया था, जिसको हिंदुत्व का चेहरा बनाया था, जिसका नाम है अशोक मोची, हाथों में हथियार लेकर पीछे आग जल रहा है। ये तस्वीर आपने देखा होगा। एक शख्स ने उसको स्टूडियो में बुलाया और वो अपनी हालत बता रहा है। हालत यह है, खाने के लिए कभी कभी पैसा नहीं होता है, सड़कों के ऊपर ऑटो में सोता है, कोई घर नहीं है, और जिन लोगों के लिए उसने ये सब कुछ किया, आज वो उसको पूछते भी नहीं है। जो राम भक्तों के लिए मैंने गुस्सा आक्रोश दिखाया ना,
वो हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने कभी मेरा कोई मदद नहीं की और ना ही कभी किसी ने मेरा कोई विकास भी नहीं हुआ है। आज भी मैं अहमदाबाद में फुटपाथ पे कमाता हूँ, रात को होटल में खाना खाता हूँ और एक ऑटो में सो जाता हूँ। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। और देखिए यही व्यक्ति हैं जो उस समय 2002 में गोंधरा कांड में ये हिंदुत्व के पोस्टर बॉय थे। ये हालत इनकी है, ये जब भी दलित समाज के लोग, मैं था नहीं, मुझे बना दिया गया। हिंदुत्व का चेहरा बने के दलित समाज के लोग, असर ऐसा ही होगा। मैं अपने आप को हिंदू मानता था वो टाइम पे। अब क्या मानते हैं? अब मैं हिंदू नहीं मानता हूँ। तो यह अशोक मोची है। गुजरात 2002 दंगे में मीडिया ने इसको पोस्टर बॉय बना दिया था, लेकिन आज जब एक शख्स ने इसको स्टूडियो में बुलाया तो ये बता रहा है कि जो राम भक्तों के लिए इसने गुस्सा दिखाया, जो आक्रोश इसने दिखाया, उन हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने कभी इसकी मदद ही नहीं की। वहीं कंगना रनावत की इस बात पर ट्रोलिंग चल रही है। कंगना रनावत ने सदन में कहा कि महिला होने के लिए इस वक्त देश में सबसे अच्छा समय चल रहा है। अब कंगना रनावत ने जो कुछ कहा उसको लेकर लोग कंगना रनावत को इस बात पे ट्रोल कर रहे और ये बता रहे आप पक्का कह रही है, ज़रा फिर से सोचिए देश की कितनी शर्मनाक हालत है। क्या ये महिला सशक्तिकरण के नाम पर कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? Isn't it the best time to be a woman? रंगना दीदी बोली what a time to be woman। रेप हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, बहुओं का पिटना कॉमन, खातून का खूनी हो या बिल्किस के अपराधी, हार माला मिलेगी, सम्मानित किए जाओगे। देखो देखो औरतों की बर्बादी, रोज इतने रेप हो रहे हैं मुझे गिनती नहीं आती, सारे रेपिस्ट छोड़ के बोले बचाओ बेटी, मंगेतर का शोषण हो या बाप का अपमान। अरे महिला सशक्तिकरण तो तब करोगे ना जब मानोगे महिलाओं को इंसान। तो कंगना के हिसाब से महिलाओं के लिए इस वक्त देश में सबसे अच्छा समय चल रहा है, लेकिन लोग आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं और पोस्ट करते हुए ये बता रहे कि महिलाओं के साथ ये क्या क्या हो रहा है, तो फिर ये किस हिसाब से महिलाओं के लिए सबसे अच्छा समय चल रहा है। वीडियो बनाकर कंगना रनावत को ट्रोल किया जा रहा है, तो वहीं वीडियो को लेकर लोग ये बता रहे कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से झूठ को इतनी सफाई से बोला जाता है कि झूठ भी सच लगता है। और रही बात कंगना की, उसका ऊपर का टॉप फ्लोर ही खाली है। उसकी बात सुनकर मेरे बच्चे भी खिलखिलाकर हंसते हैं जैसे कि वो कार्टून देख रहे हैं। उसके बाद इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा है। वीडियो मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा का है, जहां पर देखने को ये मिल रहा है कि स्टेज के ऊपर दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाने जा रहे हैं, लेकिन वरमाला पहनाने से पहले ही दुल्हन स्टेज से कूदकर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।